हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने कलर थ्योरी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा 4x4 डिज़ाइन फॉर्मूला के बारे में। हमने पढ़ा 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट एम्स जो हम अपने डिज़ाइन के थ्रू अचीव करते हैं, और इन्हीं 4 मोटिव्स को हम अचीव करने के लिए 4 पिलर्स यूज़ करते हैं, जिसमें आता है हमारा कलर, लेआउट, टाइपोग्राफी एंड स्पेस। और हमने ये भी डिस्कस किया कि जब ये 4 एम्स हम अपने इन 4 पिलर्स के थ्रू अचीव कर लेते हैं और बैलेंस्ड वे में एक ग्राफिकल कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, तो हम उसको डिज़ाइन कह देते हैं। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ पिछला वीडियो देख के आइएगा, क्योंकि ये वाली वीडियो उसी वीडियो की कंटिन्यूटी है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कलर थ्योरी का मतलब है कि कलर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे कलर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि हम एक मीनिंगफुल डिज़ाइन क्रिएट कर सकें, प्लस साथ ही साथ हम कलर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकें। कहने का मतलब उन कलर्स से जो इमोशनल इफेक्ट क्रिएट होता है उस फ्रेमवर्क को समझ सके। डिज़ाइन में कलर थ्योरी का यूज़ इमोशंस को इवोक करने के लिए यूज़ होता है, ब्रांड आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होता है। कलर थ्योरी को समझने से पहले हमें 3 कैटेगरी का पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट, कलर व्हील, सेकेंड, कलर प्रॉपर्टीज एंड थर्ड, कलर हार्मनी। ह्यू कलर की प्योर डोमिनेंट वेवलेंथ होती है जो हमें एक कलर को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ये कलर व्हील पे उसी कलर का प्लेसमेंट डिफाइन करती है। आइए इस प्लेसमेंट को हम एक ट्रायंगल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे प्राइमरी कलर्स हैं रेड, ब्लू, येलो, और सेकेंडरी कलर्स हमारे पास हैं ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, राइट। तो अब हम इन्हीं की प्लेसमेंट देखेंगे कि कलर व्हील में किस तरह से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। और हमने टॉप मोस्ट में दे दिया रेड कलर। इसके बाद हम एक और ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। रेड और ब्लू को कंबाइन किया तो हमारे पास पर्पल आ गया। येलो और ब्लू को कंबाइन किया तो हमारे पास ग्रीन आ गया। रेड और येलो को कंबाइन किया तो हमारे पास ऑरेंज आ गया। जो अभी हमने ट्रायंगल क्रिएट किया उसी ट्रायंगल को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे ये हमारे पास कलर व्हील है और हमने इसके ऊपर एक ट्रायंगल क्रिएट किया। ये उसी वे में है जो अभी हमने कुछ सेकंड्स पहले किया। इस ट्रायंगल के हर कॉर्नर पे प्राइमरी कलर्स मिले, येलो, रेड और ब्लू, ठीक है। अब हम कंबाइन करेंगे सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर। जब हमने सेकेंडरी और प्राइमरी कलर को आपस में कंबाइन किया तो हमें मिला टर्शियरी कलर। इसीलिए पिछली वीडियो को देखना ज़रूरी था, क्योंकि ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारा हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन कलर्स को हम यूज़ करेंगे कैसे, कौन से कलर के साथ कौन सा कलर कंबाइन करेंगे। आज हम यही सीखेंगे कि इन कलर्स के कॉम्बिनेशंस हम कैसे क्रिएट करते हैं। HSV, ह्यूज, सैचुरेशन और वैल्यू। हमने बात की थी कि ह्यूज होते हैं हमारे प्योर फॉर्म ऑफ कलर्स, ठीक है। ह्यू के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको पता होना चाहिए, वो ये है कि ह्यू एक कलर की बेसिक आइडेंटिटी है। इसका लाइटनेस और डार्कनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं, जैसे सैचुरेशन, वैल्यू। आइए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली बात करते हैं टोन्स की। जब हम टोन्स की बात करते हैं तो हम ह्यू में ऐड करते हैं ग्रे कलर। तो सैचुरेशन किसी भी कलर की प्योरिटी को मेजर करता है। हाई सैचुरेशन हमेशा देखने में बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे, आई कैचिंग होंगे, लेकिन जैसे ही सैचुरेशन लो हो जाती है तो वो कलर थोड़ा डल दिखाई देता है, थोड़ा म्यूटेड दिखाई देता है। सैचुरेशन का मूड पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि कलर जितना ज़्यादा सैचुरेटेड होगा उतना ज़्यादा वो बोल्ड और एनर्जेटिक दिखाई देगा।
जबकि डीसैचुरेटेड या टोन डाउन कलर जो होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स्ड सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा डीसैचुरेट होता है तो वही कलर जो सोफिस्टिकेटेड लग रहा है वो डलनेस की तरफ भी जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ का एटलीस्ट पता हो कि अगर हमें सैचुरेटेड कलर चाहिए तो वो किस टोन तक चाहिए, अगर हमें डीसैचुरेटेड कलर चाहिए तो वो किस टोन तक चाहिए। और ये हमें बताएगा हमारा डिज़ाइन कि हमें किस तरह का मूड चाहिए, कि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो किस तरह का मूड हमारे यूज़र को प्रोवाइड करना चाहता है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है वैल्यू। अब वैल्यू एक कलर की लाइटनेस या डार्कनेस को डिफाइन करता है। ब्लैक एंड वाइट की बात करेंगे, जब भी कोई कलर अपने कलर से लाइट होगा दैट मीन्स कि उसमें वाइट ऐड है, जिसको हम टिंट्स कह देते हैं। जब भी कोई कलर अपने कलर से डार्क होगा यानी उसमें ब्लैक ऐड होगा, उसको हम शेड कह देते हैं। कलर में अगर ग्रे ऐड है तो हम उसको टोन कहेंगे। ये टिंट्स कहाँ यूज़ होते हैं, ये टोन्स कहाँ यूज़ होते हैं, इनके यूज़ होने से हमारे डिज़ाइन में क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हम सारा कुछ डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब वैल्यू काम कैसे करता है। मान लीजिए कि हमारा ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी डार्क जा रहा है, सूद करने के लिए कुछ एक इफेक्ट चाहिए जो उसको बैलेंस कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक जगह पे जहाँ पे हम कलर यूज़ करें हम थोड़ा सा टिंट यूज़ करेंगे, तो हम लाइटनेस और डार्कनेस को यूज़ करके हम एक बैलेंस क्रिएट कर देंगे। सेम वे अगर हमारा कलर बहुत ज़्यादा लाइट सा दिखाई दे रहा है, ओवरऑल लुक जो आ रही है बहुत लाइट है, तो उसमें क्या ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐड करें। किसी भी कलर में ब्लैक की परसेंटेज को थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देने से हमें उस कलर में थोड़ा सा डेप्थ और कंट्रास्ट मिल जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है कलर हार्मनी। कलर हार्मनी का मतलब है कलर्स का एस्थेटिक अरेंजमेंट, या हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड ऑर्डर ऑफ कलर्स जो हमें विजुअली बहुत अपील करेगा। कलर हार्मनी एक टेक्निक है जिससे हम कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं सो दैट हमारा डिज़ाइन और प्लीजिंग लगे। अगर हमें समझने के लिए बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हो तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये हमें बैलेंस्ड कलर कॉम्बिनेशंस देता है। मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स इन कलर कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं। इन कॉम्बिनेशंस की ये खास बात है कि जब भी आप इन कॉम्बिनेशंस को देखोगे आपको कभी ये नहीं लगेगा कि कोई कलर बहुत एक्स्ट्रा लाउड है या कोई कलर बहुत ज़्यादा साइलेंट है या अपना काम नहीं कर रहा है, एकदम दबा हुआ सा कलर है। कलर हार्मनी सिर्फ विजुअल अपील को इन्हांस ही नहीं करता है बल्कि डिज़ाइन में कलर कॉम्बिनेशन को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करने का भी एक मेथड बता देता है। डिज़ाइनर्स को एक प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने के लिए गाइड करता है और हमारे डिज़ाइन को एक बेटर एक्सपीरियंस देता है। मोनोक्रोमैटिक कलर्स का मतलब है कि आप किसी एक कलर को लेकर उसी कलर के अलग अलग शेड, टिंट्स एंड टोन का यूज़ करते हो अपने डिज़ाइन में। मतलब एक बेस कलर ले लिया और उसी में आप वाइट ऐड करके टिंट्स क्रिएट करके यूज़ कर रहे हो, उसी कलर की आपने शेड ले ली और उसी कलर का टोन क्रिएट करके आप अपने पूरे डिज़ाइन में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हो। एनालॉगस कलर्स का मतलब है वो कलर्स जो कलर व्हील पर एक दूसरे के पास हैं। जैसे इनको आप समझने के लिए आप कह सकते हो कि ब्रदरहुड कलर्स, सिबलिंग्स, कुछ भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर, आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है। बैक टू द टॉपिक, ये कलर्स आपके कलर व्हील में एकदम एक दूसरे के साथ साथ प्लेस होंगे। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमने ग्रीन लिया है तो उसके साथ में आप येलोइश ग्रीन मिल जाएगा और ब्लूइश ग्रीन मिल जाएगा। अब हमारा यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन क्या बना, येलोइश ग्रीन, ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, ये हमारे 3 कलर का कॉम्बिनेशन जो बना, इस कलर थीम को हम बोलेंगे एनालॉगस कलर। इन कलर्स की वाइब बहुत ज्यादा नेचुरल होती है और एकदम स्मूथ और सटल कलर्स लगते हैं क्योंकि कलर पास में है और साथ ही साथ में ये लगता है जैसे ये एक दूसरे के ब्लेंड कलर्स है। क्योंकि देखा जाए तो ग्रीन बनाने के लिए भी येलो और ब्लू यूज हुआ, ठीक है, और येलोइश ग्रीन बनाने के लिए भी येलो और ब्लू ही यूज हुआ और हमें ब्लूइश ग्रीन बनाने के लिए भी ब्लू और येलो ही यूज हुआ। तो देखा जाए तो हम 2 तरह के कलर्स को मिक्स करके अगर हम उनकी डिफरेंट परसेंटेजेस को यूज करते हैं तो वो ब्लेंड कलर्स बन जाते हैं। यही चीज हमने जब हम लास्ट वीडियो में थे तो लास्ट वीडियो में हमने टर्शरी कलर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से कलर परसेंटेज को लेते हैं। ऑरेंजिश येलो ना बोल के हम येलोइश ऑरेंज बोलते हैं, ग्रीनिश ब्लू ना बोल के हम ब्लूइश ग्रीन बोलते हैं, कि सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखी तो आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज देखिए, मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर इमेजिन करो जैसे एक सनसेट है, ठीक है, तो उस सनसेट में कौन कौन से कलर्स यूज हो रहे हैं, ऑरेंज, रेड,
येलो कॉम्बिनेशन। देखा जाए तो ये भी 2 प्राइमरी कलर्स है, रेड और येलो। उन्हीं कलर्स के हमने डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज लेके कलर वेरिएशंस क्रिएट कर लिए, तो इससे हमें ब्लेंड्स मिल गए, राइट। इन ब्लेंड्स का ये फायदा है कि जब भी हम डिज़ाइन को देखेंगे ना, तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही हार्मोनियस फील होगा, एक फ्लो क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अक्सर जब भी नेचर इंस्पायर्ड डिज़ाइन होगा तो हम इस कलर कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है, साथ में इम्पैक्टफुल भी होता है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बात करें तो ये वो कलर्स हैं जो कलर व्हील पर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्लेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने रेड लिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ग्रीन। सिमिलरली अगर हमने ब्लू ले लिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ऑरेंज। और अगर हमने येलो ले लिया है तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है पर्पल। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हम जब भी यूज करते हैं तो आपका डिजाइन विजुअली पॉपअप कर जाएगा, एक आई कैचिंग फैक्टर क्रिएट हो जाएगा। इमेजिन करो क्रिसमस, अगर आप क्रिसमस थीम को नोटिस करो, क्रिसमस में अक्सर आप रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन देखोगे। कोई हम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे स्पोर्ट्स टीम का तो मोस्टली उसमें वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं, जैसे येलो पर्पल एक गो टू कॉम्बिनेशन है। इनका यूज तब होता है जब आपको अपने यूजर्स से ज़्यादा अटेंशन चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन कलर्स को बैलेंस करके यूज़ करो ताकि आपको एक डायनामिक सा रिजल्ट मिले। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में बैलेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में डिस्कस किया कि वो कलर्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। लेकिन स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि जो कलर ऑपोजिट है हम उसका ऑपोजिट ना यूज़ करके जो कलर उस ऑपोजिट कलर के एकदम साथ में है हम उनको यूज़ करें। समझे? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ब्लू चूज़ किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ? ऑरेंज। और ऑरेंज की दोनों साइड पे कौन से कलर्स हैं? रेडिश ऑरेंज और येलोइश ऑरेंज। तो अब हम जब ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे तो हम ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ करेंगे, हम ब्लू, रेडिश ऑरेंज और येलोइश ऑरेंज का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं हम स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये स्कीम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की तरह ही कंट्रास्ट तो देती है, लेकिन हमने जो डिस्कस किया था ना कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में बैलेंस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का एक ड्रॉबैक है वो हम उस ड्रॉबैक को हम खत्म करके हमने क्रिएट किया स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, जो कि बहुत ही जो रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ही लेकिन बैलेंस्ड वे में। चलिए हम अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइएडिक हार्मनी। ट्राइएडिक हार्मनी एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कलर व्हील पर 3 इक्वली स्पेस्ड कलर को चुनो, जैसे रेड, येलो, ब्लू या फिर पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज। इन कलर्स के यूज से हमारा डिजाइन बहुत ही बैलेंस्ड और वाइब्रेंट लगता है। ट्राइएडिक स्कीम में हर कलर का इक्वल इंपॉर्टेंस है, जिससे डिजाइन एनर्जेटिक और पावरफुल लगता है। लेकिन इसमें मैं एक टिप देना चाहूंगी, जो आपने 3 कलर सेलेक्ट किए, सपोज रेड, येलो, ब्लू या पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, कोई सा भी कलर आपने 3 कलर जो आपने सेलेक्ट किए, ठीक है, आप क्या करो कि उसमें से एक कलर को डोमिनेट करने दो, बाकी जो 2 कलर्स हैं उसको एज अ सपोर्ट यूज करो। इससे क्या होगा, आपका डिजाइन बहुत ज्यादा बैलेंस्ड लगेगा। इस टिप के बाद हम आगे बढ़ते हैं टेट्राडिक हार्मनी। अब जैसे ट्राइएडिक से समझ आ रहा था कि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उसी तरह से टेट्राडिक से भी समझ आ रहा होगा कि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। कहने का डायरेक्ट मतलब ये है कि कलर व्हील पर आपके 4 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन 2 कलर के पेयरिंग से बनता है, जैसे रेड ग्रीन के साथ ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। ये स्कीम बहुत ही कलरफुल और बहुत ज़्यादा डायनामिक है। इसमें कंट्रास्ट और वैरायटी दोनों मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की तरह हमें ध्यान देना होगा बैलेंस। अगर आपने इन कलर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठा लिया, एक प्रॉपर बैलेंस बिठा लिया किसी भी एक कलर में, तो दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स लाइक वाओ। इस थीम में भी अगर एक टिप देनी पड़े, ट्रायडिक की तरह आप एक चीज़ कर सकते हो कि किसी भी एक कलर को आप मेन फोकस बना लो और बाकी 3 कलर्स को आप एज अ सपोर्टिंग कलर्स रख दो। जैसे इमेजिन करो कि आपके पास रेड फ्लावर है, उसके साथ आपने ग्रीन लीव्स है, उसके साथ ब्लू स्काई है, ऑरेंज सनसेट है। लेकिन अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सही तरह से बैलेंस करके यूज़ करें।
ताकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं लग रही है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डल नहीं लग रही है, लेकिन जो आपका एक फोकस्ड एलिमेंट है वो भी फेड ऑफ ना हो जाए। तो ये थी कलर थ्योरी का पार्ट 2 जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसका एक पार्ट 3 बनाऊं जिसमें मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी दे सकूं, सो दैट जब मैं डिज़ाइन करूंगी या मैं कोई डिज़ाइन अपलोड करूंगी तो चीज़ों को मैं साथ साथ में मेंशन करते जाऊंगी और अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। अगर आज के वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है या आपकी नॉलेज और एनहेंस हुई है या कुछ भी आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो सो दैट मैं भी लर्न कर सकूं, तो आई वुड लाइक कि आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।